हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। थैंक यू साथियों। आज हरियाणा दिवस है। इस वर्ष का हरियाणा दिवस इसलिए विशेष है कि इस बार हम 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन भी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आज सुबह माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय प्रोफेसर असीम घोष जी के कर कमलों द्वारा की गई है और यह 3 नवंबर तक चलेगा। यह उत्सव हरियाणा वासियों की 6 दशकों की श्रम साधना और सफलताओं की गाथा का ये उत्सव है। साथियों, हमने यह भी निर्णय किया है कि आगामी हरियाणा दिवस से हम एक साप्ताहिक पुस्तक मेले का भी आयोजन किया करेंगे, क्योंकि अब की बार समय कम था, उसके कारण से वो व्यवस्था नहीं बन पाई। परंतु अगले वर्ष से 1 नवंबर से पुस्तक मेले का भी आयोजन, साप्ताहिक मेला रहेगा। आज से ही हमने हरियाणा में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस, जो 25 नवंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज मैंने पंचकुला में विशाल रक्तदाता शिविर का शुभारंभ किया है। आगामी 25 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 350 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आज के रक्तदान शिविर में हमारे 350 रक्तदाताओं ने आज रक्तदान शिविर में रक्त दिया है। हर शिविर में कम से कम इसी प्रकार 350 यूनिट रक्त संग्रह करने का ये लक्ष्य रखा गया है। यह अत्यंत सुखद सहयोग है कि 2 सप्ताह पहले ही हमारी सरकार ने जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। हमने इन 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उनके मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरी तरह साकार किया है। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ के मार्ग पर गति से ले जा रही है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार के चलते विकास की गति भी 2 गुनी हो गई है। इसी का परिणाम है कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 में से 47 वायदों को 1 साल में पूरा कर दिया है। बहुत सारे महत्वपूर्ण हमारे जो मुद्दे थे मात्र 1 साल में ही पूरा कर दिया है। एक आज का भी लाडो लक्ष्मी आज हमने पूरा कर 48 हो गए। यही नहीं, जितने हमारे 158 और वायदे थे उनके ऊपर भी गति से
हमारी सरकार काम कर रही है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर के जन कल्याण के नए युग का सूत्रपात हमने किया है। साथियों, गरीबों के उत्थान की बात करें तो हमने अब तक वंचित रही अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इनमें से इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायतों में, स्थानीय निकायों में, उनके चुनाव में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग बी को भी पंचायती राज संस्थाओं वह शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का काम हमने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, लगातार हमारी सरकार उन महत्वपूर्ण बातों को पूरा कर रही है। हमने पिछड़े वर्ग के क्रीमी की जो वार्षिक आय सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया है। गरीब को बिजली के बिल से राहत देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वो चलाई हुई है, अब तक उस योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 37,825 लोगों की छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इससे उनका बिजली का बिल 0 होगा, बिजली के बिल में बड़ी राहत मिलेगी। ये सरकार ये गरीब के हित में लगातार काम कर रही है, आम जन के हित में काम कर रही है। और इसी प्रकार हमने दयालु योजना के तहत 8,299 पात्र परिवारों को लगभग 310 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी हमने भेजी है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर हमने 71,000 रुपए शगुन के रूप में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने का फैसला वो किया, उनका मालिकाना हक देने का काम किया है। और साथियों, हमने पंचायतों को व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को भी मालिकाना हक देने का काम, उसका प्रावधान हमने किया है। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। आज हरियाणा में जो हमने कहा था, हमने जो घोषणा की थी कि हम किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, हमने उसको पूरा किया है। आज हरियाणा के अंदर किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि पिछले 11 फसल सीजन के 12 लाख किसानों के खाते में हमने डायरेक्ट 1,61,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का ये उदाहरण है। साथियों, हमने खराब फसल होने पर गत 11 वर्षों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,627 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। एक ऐतिहासिक ये कार्य है। आज किसान को दिक्कत नहीं है कि अगर फसल का खराबा होगा
तो सरकार भरपाई करेगी। पूर्व की सरकारें जो उंगली उठाते हैं, वो भी उनके समय में क्या हालात थे, किस प्रकार से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज तो खाली क्रिटिसिज्म करना है और कोई विषय नहीं है। साथियों, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2024 हमने पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों में के बीच में विश्वास बहाली का भी काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने नकली बीज, खाद और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून भी हमने बनाया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है और इस योजना के तहत लगभग 30,000 किसानों के खाते में हमने 135 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, वो भी उनके खातों में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। आज जिसकी चर्चा प्रदेश का हर व्यक्ति करता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को हमने खत्म किया है। हरियाणा का यह भर्ती पारदर्शी मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कई मंचों से वो बोल चुके हैं। साथियों, हमने 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी में पूरी पारदर्शिता के साथ बिना पर्ची बिना खर्ची के उनको हरियाणा सरकार की नौकरी दी है और यह सिलसिला निरंतर चल रहा है। यह सिलसिला बंद नहीं हुआ। नहीं तो अभी विधानसभा के जो चुनाव थे, किस प्रकार के विपक्ष के जो प्रत्याशी थे मंचों से खुलेआम बोलते थे, जो भ्रष्टाचार उनके समय में होता था। हमारे युवाओं इस बात से घबरा गए थे कि भाई ये भ्रष्टाचार फिर वैसे शुरू होगा कि हमें नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा विश्वास करके और इन नौकरियों के ऊपर मुहर लगाई है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमारे जो नियुक्त 1,20,000 युवाओं को रोजगार की सुरक्षा देने का काम भी हमने किया है। इनमें अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग की अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा भी प्रदान की गई है। साथियों, युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति भी सरकार सजग है। आमतौर पर जिम की सुविधा वो शहरों में होती थी, वहीं तक सीमित होती थी, लेकिन हम इस जिम की सुविधा को गांव में भी यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी योजना हर गांव में जिम खोलने की है। हमने अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 69 करोड़ रुपए की लागत से 337 इंडोर जिम खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल विकास पर भी हमारी सरकार बल दे रही है। साथियों, समय की मांग है के अनुसार हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोले हैं। अगर हम पिछले 11 वर्षों में
प्रदेश में हमने कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से 30 कॉलेज बेटियों के लिए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या 185 है। साथियों, इसी तरह हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। अब इनकी संख्या 56 हो गई है। साथियों, समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। उन्हें सशक्त करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था और इस योजना में हमारी 9,656 बहनें बीमा सखी बन चुकी हैं। एक पंचायत के अंदर, एक गांव के अंदर एक बीमा सखी हमने खड़ी की है। हमने उनकी प्रेरणा से हरियाणा प्रदेश के अंदर लाडो सखी योजना उसकी शुरुआत की है, जिसमें हमारी गर्भवती बहनें का प्रसव होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली लाडो सखी को हमने 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान इस योजना के माध्यम से किया है। साथियों, हमने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों की बहनों को हमने कहा था कि हम आपको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और बाकी का पैसा आपके खाते में डायरेक्ट हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के 14,50,000 बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। साथियों, प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में बनाया जा चुका है। साथियों, हमने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें मुफ्त में 8 लाख रुपए का ड्रोन देने का काम किया है और इस वर्ष 100 और नई बहनों को हम मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण वो दिया जा रहा है। साथियों, हमने संकल्प किया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप में हम भागीदारी करेंगे। 45 से 60% उनकी भागीदारी वो बढ़े। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप आज 50% हो गए हैं। हमारी बहनें 50% बहनें आज स्टार्टअप में आ चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से 22 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। साथियों, इस अभियान से प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2014 में 871 था, जो आज 2025 में ये 906 को सुधर करके हो गया है। साथियों, हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। साथियों, हम हेल्दी इंडिया बनाने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इस लक्ष्य के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की तरफ तेजी से हमारी सरकार बढ़ रही है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या जहां 6 थी, आज वो बढ़ करके 17 हो गई है। अब इनमें जो MBBS की सीटें थी वो पहले 700 थी 2014 से पहले, आज बढ़ करके 2,385 हो गई है। साथियों, इसी प्रकार हमने हरियाणा प्रदेश में जो किडनी से पीड़ित रोगी हैं उनको मुफ्त डायलिसिस
की सेवाएं भी हमने सभी नागरिक अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में ये 18 अक्टूबर से, जिस दिन हमने 17 को शपथ लिया था, पहली फाइल के ऊपर यही साइन किया था और हमने उस बात को पूरा किया। आज किडनी के पेशेंट का डायलिसिस आज फ्री में हो रहा है, कोई पैसा उसका नहीं लगता है। साथियों, प्रदेश में हमने आयुष्मान योजना, चिरायु योजना के तहत 1,34,00,000 लोगों को सालाना हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का काम कर रही है। मुझे इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने लाभ उठाया है, ऐसे 25,39,000 मरीजों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है और हरियाणा सरकार ने उस इलाज की एवज में 4,124 करोड़ रुपया मुफ्त इलाज का दिया है। साथियों, हमने इसी प्रकार 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना, क्योंकि हमने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, माता है, बुजुर्ग है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, अब उसके इलाज की चिंता हमारी सरकार को होगी, नरेंद्र मोदी सरकार को होगी। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश में इस आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज की सुविधा भी उनको भी दी है। और अब तक हमने जब से इसको लागू किया है, अब तक लगभग 4100 लाभार्थियों ने, बुजुर्गों ने अपना इलाज कराया है और उसकी एवज में 9 करोड़ रुपए के हमने उसकी भरपाई, इलाज के पैसा देने का काम वो हमने किया है, मुफ्त इलाज की सुविधा उनको दी है। साथियों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इकोसिस्टम भी हमने तैयार किया है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हरियाणा के अंदर हुआ है। इनमें 28,377 करोड़ और 59 लाख रुपए का निवेश भी हुआ है। साथियों, हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के तहत आज राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न्स कंपनियां हैं। साथियों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2025 को हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का आधारशिला रखी है। साथ ही हिसार से अयोध्या, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से दिल्ली, हिसार से जयपुर फ्लाइट का संचालन भी किया जा चुका है। साथियों, हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें 13 का कार्य पूरा हो चुका है। सड़कों के सुधार के लिए हमने पिछले दिनों, जब ये सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना वो शुरू की थी और इसके तहत 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की हमने मुरम्मत एवं उत्थान का काम वो किया जा रहा है। साथियों, हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,069 करोड़ रुपए की निर्मित रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन किया है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और USR2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजना का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव, गरीब हो या अमीर, हर किसी को विकास का लाभ मिले, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है।
मैं आप सबको एक बार फिर हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और पुनः मैं हरियाणा प्रदेश की अपनी बहनों को मैं लाडो लक्ष्मी ये शुरू होने पर उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुरेंद्र साहब, आपकी सरकार को 11 साल हो गए हैं, लेकिन आप 11वें मुख्यमंत्री हैं। पूरे कार्यकाल को कैसे देखते हैं? और साथ ही हरियाणा में जब तक जितने मुख्यमंत्री रहे उनमें से सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री